मैं और मेरी टीम हम रात को पागल खाना का दीवार को नांग कर भाग रहे थे। हमने कैब करने गया। कैब करने वाले ने बोला तेरी कोई औकात नहीं है, चला जा ऑटो में। फिर हम वहाँ से ऑटो पकड़े और हम भागते रहे। ऑटो वाले से बोला हमने और तेज भगाओ, क्योंकि हम पकड़े जाएंगे तो बहुत बुरी तरीके से पिटाएंगे। ऑटो वाले ने बोला साहब अभी भगाता हूँ, यू करके। फिर हम पहुँच गए स्टेशन, जहाँ पर एक ऊंचा पर्वत था, जिस पे हम खड़े हुए और ऊपर पहुँच गए। फिर मैंने देखा कि हमारे साथ तो और भी पागल लोग भागे हुए हैं दीवार को नांग कर। फिर हम स्टेशन पे ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार करते करते दिन हो गया, रात हो गया, फिर दिन हुआ, फिर रात हुआ, फिर से दिन हो गया। फिर फाइनली हमें ट्रेन मिला। फिर हमने देखा कि हमारे साथ साथ एक और ट्रेन चल रहा है। हमारा उससे रेस हुआ और हम जीत गए। फिर क्या हुआ, हम बहुत डरे हुए थे, सीट में छुपे हुए थे। फिर हम सो गए, जगे तो हमने देखा कि हम बहुत दूर पहुंच चुके हैं। हमें बहुत खुशी हुई, हम इतने दूर आ गए हैं, अब हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर हमने दूर दूर नजरें गड़ाया तो देखा कुछ नहीं दिख रहा है। दोबारा फिर से नजरें जब गड़ाया तो हमने देखा कि ये क्या, ये तो और भी पागल खाना यहाँ पर पड़ा हुआ है। फिर हमारा बीपी बढ़ गया, हमारी टीम और हम बीपी की गोलियां खाए और फिर स्टेशन पर उतर गए। वहाँ गोल गोल घूमा। फिर हम वहाँ से निकले और अपने लिए स्थान ढूंढ रहे थे, और हम स्थान के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे थे। आगे पीछे गए तो हमें कुछ नहीं दिखाई दिया। हमने देखा अंधेरा हो रहा है, अब क्या किया जाए। तो हमने वहाँ से आगे बढ़ने का डिसीजन लिया। फिर हमने देखा कि कुछ कुत्ते अपने में बातें कर रहे हैं और उनका पंगा एक इंसान से पड़ा है। क्या बे, अभी बताता हूँ तेरे को। लेकिन जैसे वो बताने गया, उन्होंने देखा कि भंडारा लगा है, भागो। भंडारे की तरफ वो भाग गए। फिर हमने देखा अरे भंडारा लगा है, हमें भी भूख लगी है, हमारा क्या होगा, कौन देगा हमें खाना। रात हो चुकी थी। फिर अचानक से हमें एक पार्टी दिखा, उस पार्टी में हम घुस गए। पार्टी में हमने बहुत खाया पिया, पूरे गले तक हमने खाना को भर लिया। फिर हम पार्टी में बैठे और थोड़ा प्रोग्राम का मजा लेने के लिए हम बैठे। वहाँ देखे कि कितने पागल खाने में कैद हुए लोग छूटे हुए थे। पूरी तरीके से वो एंजॉय कर रहे थे, वर्षों से नहीं एंजॉय कर पाए थे। और उनकी बीवियां ने देखा, चल बताते हैं घर तेरे को, बहुत एंजॉय कर रहा है ना। लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उस समय उनकी आज़ादी के टाइम, उन्हें पता है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस समय वो इतना नाचे, इतना नाचने में लुप्त हो गए कि डीजे वाला भी सोचने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा फ्लोर टूट जाए। डीजे वाले ने बोला अब बस करो भैया, बस करो, मैं थक गया, मैं हाथ जोड़ता हूँ, अब बस करो। डीजे वाला ने भी फिर वहाँ पर हार मान गया, हाथ जोड़ के विनती करने लगा। फिर लोगों ने दया दिखाई, कहते हाँ ठीक है, अब नहीं करते हैं। लेकिन वहाँ तो जल्लाद पड़े हुए थे, उन्होंने उसे भी नहीं छोड़ा, पूरी एंजॉय किया।